तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, लाभ और हानि के बारे में, और वो भी गारंटीड विदाउट फार्मूला। एक भी क्वेश्चन जो कराऊंगा मैं, चाहे जितने भी पार्ट्स इसके बनाने पड़े, सारे क्वेश्चन एक एक करके सारे क्वेश्चन विदाउट फार्मूला होगा। किसी में भी किसी भी प्रकार के फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी देता हूँ। तो बिल्कुल आप ट्रस्ट करना और सारे वीडियो को एंड तक देखना। छोटे से लेवल से बड़े लेवल तक ले जाऊंगा आपको, हाई लेवल तक क्वेश्चन, चाहे वो एसएससी सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन हो या फिर एसएससी सीएचएसएल के हो, पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन हो, जैसे कि दिल्ली पॉलिटेक्निक में तो आता नहीं यहाँ से, यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक या किसी भी पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो, सीटेट हो, बीएलएड हो, बीएमएस हो, अलग अलग टाइप से जितने भी एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो उन सभी एग्जाम्स के लिए आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से करते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए देखो दो चीज़ें ध्यान रखें, प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। लाभ कब होता है? जब हमने किसी भी चीज़ को जितने में ख़रीदा, अगर हम उससे कुछ भी अमाउंट फालतू में बेचें, एक्स्ट्रा अमाउंट में बेचें तो लाभ। जैसे अगर 5 रुपये का सामान 6 में बेच दिया तो वह प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। लेकिन अगर वही 5 रुपये का सामान अगर हमने 4 रुपये में बेच दिया, 1 रुपये कम, या 3 रुपये में बेच दिया तो लॉस होता है। यानी कि अगर जितने में ख़रीदा है उससे ज़्यादा में बेचा तो प्रॉफिट और कम में बेचा तो लॉस। बहुत ही बेसिक चीज़ है। और उसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कभी प्रॉफिट या लॉस जो कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। इसके लिए एक बेसिक छोटा सा फॉर्मूला है, जिसकी इसे फॉर्मूला तो नहीं कह सकते, इसे कॉमन सेंस कह सकते हैं। प्रॉफिट या लॉस परसेंट अगर आप कभी भी निकालेंगे तो प्रॉफिट या लॉस जो भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट जो निकलेगा वो हमेशा सीपी पे होगा। परसेंटेज निकालने के लिए तो ये पता आपको, परसेंटेज की वीडियो में आपने देखा होगा, परसेंटेज की एक वीडियो मैंने बना रखी है जहाँ पे आपको बताया था परसेंटेज के बारे में। तो प्रॉफिट या लॉस कभी भी निकलेगा तो नीचे हमेशा क्या होगा? सीपी। ओके, सीपी पे निकलेगा। और अगर डिस्काउंट की बात करें, डिस्काउंट यानी छूट, तो डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो डिस्काउंट हमेशा एमपी पे यानी मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पर कैलकुलेट किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। बस इतनी सी लाइन ध्यान रखनी इस पूरे चैप्टर के लिए, और कुछ भी याद नहीं रखना। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा पहला। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 630 रुपीज़ एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। तो कॉस्ट प्राइस हमें कैलकुलेट करना है, सीपी निकालना है। और जब आर्टिकल को, किसी वस्तु को कितने में बेचा गया है? 630 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना होता है? 12.5%। यानी कि 630 में बेचने पे 12.5% पे प्रॉफिट में बेचने पे, है ना। देखो 630 में बेचा तो 12.5% का प्रॉफिट हुआ। तो आपको बताना है कि खरीदा कितने में था, कॉस्ट प्राइस क्या था उसका। तो 12.5% का मतलब क्या होता है? 12.5% का मतलब, या 12.5% का मतलब होता है 1/8। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो आपको आता होगा, ये मैंने आपको परसेंटेज वाली वीडियो में बताया था कन्वर्ट करना कैसे। 12.5 का मतलब कितना हो गया? इसको सॉल्व करोगे तो 12 2 जा 24 और 1 कितना होगा? 25। तो 25/2, और परसेंटेज के सिंबल को हटाने के लिए अपॉन में 100 लगाते हैं, तो ये 1/8 इस तरीके से आया, 1 ऊपर नीचे 8। क्लियर? ये फ्रैक्शन इस तरीके से आप उस वीडियो से सीख सकते हो, उसके बाद आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे बहुत जल्दी। इसका मतलब क्या है कि 8 की चीज़ यानी 8 की कॉस्ट प्राइस है सीपी, और ये जो ऊपर 1 दिख रहा है ये क्या होगा? प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने बेचा है प्रॉफिट में, तो यानी 8 की चीज़ 9 में बेची होगी। एक प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? 8 की चीज़ 9 में बेची, ये सीपी और ये एसपी। ओके, अब आपने यहाँ पे सोल्ड कितने में किया, बेचा कितने में? 630 में। ओके, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 630। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे से इसको डिवाइड करके, तो 9 7 जा 63 और ये 0 70 आ जाएगा। और आपको निकालना है कितना है? सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस पूछा हुआ है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। सीपी यानी 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 560। क्लियर है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यानी कि फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है, उसके बाद सीपी और एसपी के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। जो हमने इसी को सीपी मान लिया, इसे एक यूनिट मान लिया, इस यूनिट को, यानी 8 यूनिट कॉस्ट प्राइस है और 1 प्रॉफिट हो रहा है। 12.5% प्रॉफिट का मतलब, जितने जैसे 12.5% का प्रॉफिट का मतलब ऐसे भी समझ सकते हो। देखो कोई चीज़ 100 की रही होगी और आपने उसे 12.5% प्रॉफिट यानी कि 112.5% में बेचा होगा। क्लियर है? अब इसके अकॉर्डिंग भी आप कैलकुलेट करोगे तो इसी तरीके से आएगा, यानी यहाँ पर 100 लिख सकते हो और यहाँ पे 112.5। अब उसे जब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तो 8 और 9 बनेगा। तो 8 और 9 यानी 9 की वैल्यू दे रखी है 630, तो आप 8 की वैल्यू निकालनी है तो 9 से डिवाइड करके पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकालो और फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब पहले क्वेश्चन को मैंने अच्छे से समझा दिया है, बहुत आसानी से, बहुत आराम से, 5 मिनट लगा के लगभग। अब देखो अगले क्वेश्चन से कैसे रफ्तार बढ़ेगी और अब सेकेंडों में क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। और इस वीडियो में आपको बताओ तो 5 से 6 टाइप इस वीडियो में कवर करेंगे हम आज।
बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से। देखो क्वेश्चन क्या है सेकंड, फाइंड द एसपी। यहाँ सेलिंग प्राइस निकालना है, वहाँ क्या निकाला था, कॉस्ट प्राइस, यानी वहाँ क्रय मूल्य निकाला था, यहाँ विक्रय मूल्य निकालना है। ऑफ एन आर्टिकल विच इज परचेज एट 1260, जो खरीदी गई कितने में, 1260 में। इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 16/3% प्रॉफिट, अगर उसे 16 से 2/3% प्रॉफिट में लाभ पे बेचा जाता है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस दे रखा है हमें। ओके 16/3% ये कितना होता है, या तो चेंज कर लो, और अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कितना होता है 1/6। ओके क्लियर है, ये परसेंटेज से आपको पता चल जाएगा फ्रैक्शन वाले। तो ये क्या है और ये क्या है, ये आपको समझना है। आपको निकालना क्या है, फाइंड द एसपी, एसपी निकालना है। सीपी कितना है, ये सीपी हो गया, क्लियर है। और ये क्या है, प्रॉफिट। तो 6 रुपये में खरीदा, ठीक है, और एक का प्रॉफिट वाई ने 7 में बेचा होगा, ऐसे ही तो होगा। अब आपसे इसमें दे क्या रखा है कि परचेज कितने में किया आपने, 1260 में। 1260 में परचेज का मतलब सीपी की वैल्यू दे रखी है ये, तो 6 यूनिट की वैल्यू 1260, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो इसे डिवाइड कर लोगे, 210 आएगा। और आपको वैल्यू कितने की निकालनी है, 7 यूनिट की, यानी इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। 7 से मल्टीप्लाई करने 21 को 7 से करेंगे 147 जीरो, यानी कि 1470 रुपये आ जाएगा। बस इतना करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। उसके बाद ये आपको जैसा बताया है क्वेश्चन में, कितने परसेंट प्रॉफिट पे, यानी 6 की चीज़ एक फालतू में बेची होगी आपने, 7 में बेची होगी। 6 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, क्योंकि सीपी की वैल्यू दे रखी है, तो 6 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू निकाल लिया आपने और फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये टाइप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आपको जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल आ चुका होगा, मुझे पूरा यकीन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16/3% प्रॉफिट। एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है ना। प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ये भी ध्यान रखना, जो उसने बेचा है तो सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग उसने कैलकुलेट किया है। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट, मतलब क्या हुआ कि जब किसी दुकानदार ने सामान को बेचा कितने परसेंट प्रॉफिट पे, इतने परसेंट प्रॉफिट पे, तो उसने प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया किस पे कैलकुलेट किया, सेलिंग प्राइस पे। और जबकि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो इसलिए अब जो ये सेलिंग प्राइस जो दिख रहा है ये एक्चुअल नहीं है, हमें एक्चुअल सेलिंग प्राइस, एक्चुअल प्रॉफिट बताना है, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है ये। तो देखो 16/3% बताया गया है आपसे, इसको फ्रैक्शन कितना होता है 1/6। ओके रूल के अकॉर्डिंग ये सीपी होना चाहिए, और ये प्रॉफिट की बात की तो ये प्रॉफिट होना चाहिए। ओके प्रॉफिट को पी से डिनोट कर दिया मैंने, और ये होना चाहिए सीपी। लेकिन क्वेश्चन बोला गया है कि जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है उसने किस पे कर दिया, सेलिंग प्राइस पे, विक्रय मूल्य पर। तो अगर सेलिंग प्राइस पे इसने प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो ये जो वैल्यू होगी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू नहीं, ये किसकी वैल्यू होगी, सेलिंग प्राइस की वैल्यू, क्योंकि उसने गलत कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ समझना क्या है कि ये अगर ये एसपी सेलिंग प्राइस है और ये प्रॉफिट है, यानी 6 रुपये में सामान बेचा है, एसपी का मतलब ये सेलिंग प्राइस, तो 6 रुपये में बेचा है तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1 रुपये का। 6 रुपये में बेचा है, ध्यान सुनना, 6 रुपये में उसने बेचा है, ओके, और 1 का फ़ायदा हो रहा है, यानी खरीदा कितने में होगा, 5 में ही तो खरीदा होगा। ये तो कॉमन सेंस लगा सकते हो आप, 6 में बेचा, एक का फ़ायदा हुआ, यानी खरीदा होगा उसने 5 में। तो आपसे पूछा क्या एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो एक्चुअल प्रॉफिट यानी क्या, देखो कि कितने का डिफरेंस है। प्रॉफिट तो वैसे भी 1 यूनिट दिख रहा है, तो 1 का प्रॉफिट और कितने पे 1 का प्रॉफिट, 5 रुपये पे, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे कैलकुलेट किया है। तो 1/5 इंटू 100 सॉल्व करोगे कितना आएगा, 20%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी। बिल्कुल, जिन लोगों ने ऑप्शन बी कमेंट किया था बिल्कुल सही आपका आंसर। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, आसानी से कर सकते हो। और वैसे भी तो निकालने की जरूरत भी नहीं थी, अपने जैसे 1/5 देखा या 1 यूनिट 1 का प्रॉफिट हो रहा है और सीपी कितना बन रहा है 5 का, ये तो इतने में मतलब क्लियर हो जाता कि एसपी की जगह 6 रुपये में बेचा, 1 का फ़ायदा हो रहा है, यानी खरीदा होगा 5 में, तो जब इसका प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो 1/5, 1/5 का मतलब कितना फ्रैक्शन होता है, 1/5 का मतलब होता है 100%, है ना, 100% नहीं, 1/5 का मतलब 20%, 1/5 ये है। और इसको जब परसेंटेज में सॉल्व करोगे तो ये 20, इससे जैसा भी सॉल्व किया तो कितना आता है 20%। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% लॉस ऑन SP, फाइंड हिज एक्चुअल लॉस परसेंट। ये भी सिमिलर क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है। 25% लॉस पे 25% का मतलब होता है 1/4। जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 25 परसेंटेज हटा के बट्टे में 100 आ जाएगा, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा 1/4। अब यहाँ लॉस हुआ है,
तो ये किसकी वैल्यू है, लॉस की, एल से डिनोट कर दिया हमने। और ये एस पी पे बोला यहाँ पे भी, तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अब समझना क्या है कि अगर उसने बेचा 4 रुपये में तो 1 रुपये का लॉस हो रहा है, बेचा कितने में है, 4 में, तो लॉस हुआ है 1 का। 1 का लॉस होने का मतलब खरीदा कितने में होगा, 3 में या 5 में, सही से बताओ। 4 में बेचा है, 1 का नुकसान हो रहा है, तो ये 3 में नहीं होगा, ये कितने में होगा, 5 में। यही बेसिक चीज़ें ध्यान रखना एग्जाम में आप, इसलिए मैंने जानबूझ के 3 लिखा था ताकि आप भी फटाफट गलत करके 3 लेके और उसके अकॉर्डिंग आंसर कमेंट करो। नहीं ऐसा नहीं, ध्यान समझना। देखो ये सेलिंग प्राइस बोला है तो 4 में बेचा है और 1 का नुकसान, यानी देखो आपको, आप रियल लाइफ में, अपने लाइफ में सोचो कि अगर आपने कोई सामान 4 रुपये में बेच दिया और आपको 1 रुपये का घाटा हुआ, यानी खरीदा कितने में होगा, आपने 5 रुपये में खरीदा हुआ ना, तो वही यानी कोस्ट प्राइस कितना होगा, 5। अब लॉस 1 का हो रहा है, आपसे एक्चुअल लॉस परसेंट पूछा, 1 का नुकसान हो रहा है और कितने पे, 5 पे, तो 1/5 इंटू 100 यानी कितना आएगा, 20%। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही लगाना। अब देखो किसी कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कॉमन सेंस की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जब एक बार आप इस वीडियो को देखते जाओगे और मेरे साथ साथ करते जाओगे, सीख जाओगे ना, तो इन सब में पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सारे क्वेश्चन विदाउट पेन कर सकता हूँ और आप भी कर सकते हो बिल्कुल। बट ये है कि आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग तो बनानी पड़ेगी ना, ये नया अप्रोच सीखना पड़ेगा कि विदाउट फार्मूला हम कर कैसे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे भी। अब देखो ये मत सोचना कि क्वेश्चन सारे इजी आ रहे हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो है, ये पार्ट 1 है, तो एक लेवल तो एक स्टार्टिंग से लेके बेसिक लेवल से लेके चलना पड़ेगा ना, तो इसलिए सारी चीज़ें एक एक करके वन बाय वन करते जाएंगे तो लेवल अपने आप बढ़ता चला जाएगा। हर इस टाइप के वीडियो, जैसे 2 टाइप के हमने कर लिए क्वेश्चन अब तक, 4 क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन 2 टाइप के, अब ये 3रा टाइप है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, तो आप इसे कैसे लिखोगे, 16 CP इज इक्वल्स टू बोला है तो इक्वल्स टू का सिंबल लगा लो। तो सेलिंग प्राइस बोला हुआ है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल्स, तो 14 सेलिंग प्राइस बोला है तो SP लिख लो। क्लियर है, प्रॉफिट या लॉस निकालना। अब इसको अरेंज कर लो फ्रैक्शन में, देखो ये SP को इधर बटे में ले आओ और ये 14 और ये CP इधर, ये 16 इधर आ जाएगा। देखो ये मैंने क्या किया, ये इसके नीचे लेके आ गया, इधर आ गया, और ये 16 उधर चला गया। क्लियर है, आप चाहो तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो और नहीं करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका मतलब देखो, ये CP कितने को डिनोट कर रहा है, CP जो है 7 को डिनोट कर रहा है और 8 किसको डिनोट कर रही है, SP को। तो 7 रुपये में 7 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 8 रुपये, यानी प्रॉफिट होगा कि लॉस, भाई 7 रुपये में खरीदा और बेचा कितने में, 8 में, तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, 1 का यूनिट का, या एक जो भी है यहाँ पे अभी तो यूनिट में चल रही है, तो 1 का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट कितने पे, CP क्या है, मैंने बताया ना प्रॉफिट या लॉस हमेशा CP पे कैलकुलेट करना। तो बटे में कितना, 7 इंटू 100, 1/7 कितना होता है, 14, 2/7%। इसको चेंज कर लोगे 100/7 आएगा और इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन लूजेज SP ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड लॉस परसेंट। अब ये थोड़ी सी वैरायटी और चेंज हो गई इसमें, देखो क्वेश्चन की क्या बोला हुआ है, आफ्टर सेलिंग ऑफ 72 आर्टिकल्स, तो 72 SP लिख लो, सेलिंग बोला हुआ है ना, और इक्वल्स टू में 72 CP लिख लेना है आपको, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बराबर होता, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या बोला, उसमें तो इक्वल्स टू था, लेकिन यहाँ पे इक्वल्स टू की बात नहीं की गई। यहाँ पे जब ये डीलिंग की गई तो इसमें क्या हो गया, नुकसान हो गया, घाटा हो गया। अब कितने का घाटा हुआ, क्या हुआ, ये ध्यान रखना है। लूजेस SP ऑफ 9 आर्टिकल्स, जैसा बोलेगा बिल्कुल वैसे करना। 72 आर्टिकल्स SP बोला है वो लिखेंगे हम, और होना क्या चाहिए था कि दोनों बराबर होते तो कोई लॉस कोई प्रॉफिट, कोई ना तो लॉस होता ना कोई प्रॉफिट होता, अगर SP और CP बराबर होते। लेकिन हुआ क्या इस क्वेश्चन में, लॉस हुआ है कितने का, 9 आर्टिकल्स के SP के बराबर। तो आपको क्या करना है, लॉस हुआ है तो माइनस, प्लस, अगर प्रॉफिट होता तो प्लस। क्या 9 बोला है तो 9 लिख लो, और SP बोला हुआ है तो SP लिख लो, CP बोलता तो CP लिख लेते हैं, बस इतना ही करना है। अब देखो क्या, 72 SP, ये SP है, ये भी SP, तो इसको इधर ले आओ तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में 9 SP और इज इक्वल्स टू में 72 CP, ये हो जाएगा 81 SP इज इक्वल्स टू में 72 CP। यहाँ पर भी आप चाहो तो डायरेक्ट आप ऐसे समझ सकते हो कि ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है,
SP को, और ये वैल्यू जो होती है CP को। या फिर आप इसे चेंज कर लो तो चेंज करके भी आ जाएगा। देखो CP आप यहीं छोड़ दो, ये SP को इधर ले जाओ। अच्छा इधर क्या बचा हुआ था, इधर 81 ऊपर बचा हुआ था, ये SP तो इधर चला गया, और इधर का ये जो 72 है ये अपॉन में आ जाएगा। देखो बात तो वही पड़ गई जो मैंने बताया आपको कि SP को डिनोट करेगा क्या 72 और CP को क्या 81। तो वैसे ही आप समझ सकते हो, इतना टाइम बचा लोगे एग्जाम में, ये सब नहीं करोगे। अब इसको चाहो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लो या डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व कर लो। CP कितना है 81 और SP कितना 72, प्रॉफिट होगा कि लॉस, लॉस होगा, और क्वेश्चन में पूछा भी गया है लॉस परसेंट, तो इसके बाद तो इजीली कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है 9 का, तो 9 अपॉन में CP को लेना है। CP कितना है 81 इंटू में 100, 9 1 9, 9 9 81। इसको सॉल्व करोगे तो ये 100/9, दैट मीन सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने पे कितना परसेंट है, कौन सा फ्रैक्शन आएगा, ऑप्शन बी। ओके तो क्लियर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर हो गया। चलो मुझे लगता है कि अब आपको बिल्कुल समझ में आने लग गया होगा मैं सिखाना क्या चाहता हूँ और आप क्या सीख रहे हो, क्या वो सही डायरेक्शन पे जा रहे हो नहीं जा रहे हो। जल्दी से कमेंट करके बताओ आप समझ में आने लग गया है। अप्रोच थोड़ा सा नया है तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन यकीन मानो जब धीरे धीरे आप देखते जाओगे वीडियो, सारे पार्ट्स सारे क्वेश्चन देखोगे, आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 एक एक करके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन अर्न्स, वहाँ लॉस था, यहाँ पे क्या अर्न यानी कमाया उसने, और प्रॉफिट ऑफ SP ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चन उसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो यहाँ पे देखो 72 आर्टिकल्स SP की बात कर रहा है, तो 72 SP लिख लो। यहाँ पे प्रॉफिट उसने कमाया है, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं कमाता तो SP और CP बराबर जी, मतलब अगर प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं करते हम, नो लॉस नो प्रॉफिट की बात करते तो दोनों बराबर होने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया कितने का 9 आर्टिकल्स, और वो भी SP पे। ओके तो अगर फ़ायदा हुआ है तो प्लस कर लो, घाटा होता तो माइनस करते। 9 है तो 9 लिख लो, जितना भी नंबर होगा वो नंबर लिखेंगे। SP बोला है तो SP लिख लो बस। अब ये अरेंज कर सकते हो, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि SP और SP वाले को एक साथ करोगे तो इधर आके माइनस होगा, तो 63 SP और इज इक्वल्स टू में 72 CP। अब मैं डायरेक्ट यहाँ से कर रहा हूँ, देखो ये इसको रिप्रेजेंट करता है और ये इसको, क्लियर है। यानी कि देखो CP कितना है, CP हो गया 63 और SP कितना 72। इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि SP ज़्यादा है, बेचा ज़्यादा है मैं आपने, तो कितने का फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट 9 रुपये का हो रहा है ना, 9 यूनिट या 9 रुपये जो भी है आप यहाँ पे समझ लो, 9 आर्टिकल समझ लो अगर आर्टिकल्स में समझते हो तो इसे। 9 का CP कितना, CP 63 इंटू में 100, इसे सॉल्व करोगे कितना आएगा, 9 से 7 टाइम्स में ये हो जाएगा 100/7%, दैट मीन्स ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर है, ये गेम समझ में आया कि अगर ये प्रॉफिट लॉस बोल रहा है, इक्वल्स टू बोला था तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया कि इक्वल्स टू लोग लगा के बस अरेंज कर लिया, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बोल रहा है तो अगर नॉर्मल कुछ नहीं होता, अगर ये प्रॉफिट या लॉस की बात नहीं करता अलग से, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए थे। अब यहाँ अर्न बोला है, प्रॉफिट बोला है तो प्लस लगा लिया, पिछले क्वेश्चन में लॉस बोला था तो माइनस कर लिया था, उसके बाद अरेंज करके सॉल्व कर लो। चलिए देख क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन में जितनी वैरायटी बन सकती है मैं सारी वैरायटी आपको सिखाऊंगा। देखो उस क्वेश्चन वही है लेकिन उसमें वैरायटी थोड़ी सी चेंज हो गई। क्या, आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल्स अ मैन अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ CP। अब तक के दो क्वेश्चनों में क्या था यहाँ पे SP, अब यहाँ पे क्या बोल दिया CP ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। तो देखो SP ऑफ 72 बोला है तो 72 SP लिख लो, और अगर कुछ भी नहीं बोला होता तो 72 CP, ये दोनों आपस में क्या होते बराबर होते, नो प्रॉफिट नो लॉस की बात हो जाती। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, उसने कमाया, क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया कितने का 9 आर्टिकल्स का, और प्रॉफिट कमाया तो प्लस लगाओगे, जैसा बताया मैंने आपको, लॉस होता तो माइनस। 9 बोला है तो 9 लिखो, और CP बोला है तो यहाँ क्या लिखेंगे CP। SP बोला था पिछले क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चनों में, तो हमने SP लिखा था। बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन, दोनों CP है तो इन दोनों को एक साथ ही ऐड कर लोगे तो कितना होगा 81 CP। ओके अब ये इसको डिनोट करेगा और ये इसको, यानी CP की वैल्यू 72 और SP की वैल्यू कितनी 81, तो प्रॉफिट होगा, और क्वेश्चन में भी प्रॉफिट परसेंट ही पूछा हुआ है ना। तो कितने का प्रॉफिट होगा, 72 और 81 का डिफरेंस कितना आता है 9, तो 9 का प्रॉफिट। CP की बात करें तो CP कितना है यहाँ पे 72, CP कितना है 72, ओके इंटू में 100, 9 1 9, 9 8 72, ओके 8 से इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12.5%। वैसे भी समझ सकते हो 1/8 कितना परसेंट होता है, 1/8 जो होता है फ्रैक्शन वो 12.5% के लिए होता है, 12 1/2% के लिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ी सी और वैरायटी आ गई, यानी कि कोई नया टाइप आ गया, लेकिन डरना नहीं है। देखो कैसे करना है क्वेश्चन। अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 9% लॉस। एक दुकानदार जो है अपने वस्तु को 9% हानि पर बेचता। हैड ही सोल्ड इट 112 रुपीज़ मोर। अगर उसने उसी वस्तु को 112 रुपये अधिक में बेचा होता, देन ही वुड गेन 7% प्रॉफिट। फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस। मतलब कोई भी लागत की वस्तु थी, जब उसे दुकानदार 9% लॉस में बेचता है, ओके, कोई भी कीमत थी 100 रुपये थी, मान लो कुछ भी था, 9 रुपये लॉस में बेचता है। लेकिन अगर वो जितने की भी वस्तु थी उसे अगर 112 रुपये जितने में बेचा था, अगर उससे 112 रुपये ज़्यादा में बेचता, तब उसे 7% का फ़ायदा होता। ओके, तो अब करेंगे कैसे? देखो, अगर एक नॉर्मल लाइन के अकॉर्डिंग समझते हैं। मान लो कि ये एक बेसिक लाइन है और यहाँ पे क्या है, 0 है। ओके, ये 0 का मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट, ना तो कोई यहाँ पे लॉस है ना प्रॉफिट। लेकिन क्या बोला है कि इतने पे अगर बिकती तो नो लॉस नो प्रॉफिट होता। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे 9% लॉस पे बेचा है, यानी कि इधर से इधर माइनस में आ गया 9। नंबर लाइन सीखा ना आपने, 1 2 3, इधर माइनस में होता है और इधर प्लस में नंबर्स। ओके, 112 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो उसे कितने का प्रॉफिट होता है, 7% का गेन होता है। 7% यानी इधर +7। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस की बात करें, नंबर लाइंस के अकॉर्डिंग ही हम समझें, तो कितने का गैप होगा, 16 यूनिट का। ओके, क्योंकि यहाँ से यहाँ 9 यूनिट और यहाँ से यहाँ 7 यूनिट है, तो 9 7 16, यानी 16% हो गया वो अपने आप में, कि 9% लॉस और 7% गेन के बीच का डिफरेंस होगा, ओवरऑल 16% का गैप हो गया। तो 16% की वैल्यू ही तो कितनी है, 112, क्योंकि जब वो यहाँ इतने में बेच रहा था 9% लॉस में, लेकिन बाद में जब उसने 112 रुपये अधिक में बेचा तो उसे 7% प्रॉफिट का हुआ, फ़ायदा हुआ। यानी कि इतने के बदले उसने अगर इतने में बेचा तो इतना प्रॉफिट हुआ, तो इनके बीच का डिफरेंस ही तो है 112। तो 16% की वैल्यू 112, 1% की वैल्यू निकालोगे तो इससे डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स में। और CP हमेशा क्या होता है, कितने परसेंट होता है, 100%। इनिशियल कोई भी चीज़ 100%, तो 100% की वैल्यू निकालोगे, 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर हुआ? इसी टाइप का एक क्वेश्चन और सिखाता हूँ ताकि अगर कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए और कुछ बचे ही नहीं आपके पास डाउट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 7% प्रॉफिट। हैड ही सोल्ड इट 4248 मोर, यानी 4248 रुपीज़ मोर। मतलब एक दुकानदार जो अपनी वस्तु को 7% फ़ायदे में बेचता है, अगर वो इतने रुपये 4248 रुपये ज़्यादा में बेचता, देन ही वुड गेन 13%। फाइंड इनिशियल CP। अगर वो इतने रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 13% प्रॉफिट होता। मान लो ये मैंने अभी जैसे आपको बताया कि नो लॉस नो प्रॉफिट वाली लाइन हो गई, 0 वाली, यहाँ पे ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना कोई लॉस, 0 जब हमने लिखा तो। लेकिन उसने बेचा कितने में, 7% प्रॉफिट में, +7, इधर प्लस और इधर माइनस। ओके, लेकिन अगर वो इतने में ज़्यादा में बेचता है, यानी कि इस अमाउंट में बेच रहा है अभी 7% प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर वो इतने रुपये ज़्यादा में उसी वस्तु को बेचता, तब उसे प्रॉफिट 7% का नहीं, तब कितने का प्रॉफिट होता, 13% का प्रॉफिट। ओके, यानी पहले इतने में बेच रहा था, अब अगर वो इतना बढ़ा देता है, 4248 अमाउंट, इतना रुपये बढ़ा देता है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 13% का। यानी कि प्रॉफिट का डिफरेंस, यानी कि कितने यूनिट का डिफरेंस हुआ यहाँ पे, 6% का डिफरेंस हुआ। जो पहले 7% प्रॉफिट बेच ही रहा था वो, लेकिन जब इतने में बढ़ा दिया उसने इतना अमाउंट, तो उसे 13% प्रॉफिट होने लगा। तो 6% का प्रॉफिट किसके बराबर हो गया, 4248 रुपीज़ के बराबर। इतने का गैप आया ना, इसके बीच का गैप ले लिया हमने। वहाँ लॉस था तो हमने इधर लिया था, तो दोनों का टोटल डिफरेंस लिया था, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस। तो 1% की वैल्यू निकाल लो आप। 1% कितना आएगा, 6 से डिवाइड करो, 6 7 जा 42, 0 और 6 8 जा 48। 1% की वैल्यू 708 रुपये। तो 100% जो होता है वही होता है क्या, CP। तो 100% की वैल्यू निकालोगे तो यानी 100 से इसको और मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी 2 0 और बढ़ जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। 10 के 10 क्वेश्चन अब क्लियर हो चुके होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा। और अगर कोई डाउट रह गया हो फिर भी, तो मैं सिर्फ आपको इस वीडियो के लिए बोलूँगा कि इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लो। और अगर किसी को फ्रैक्शन में प्रॉब्लम, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, तो एक बार परसेंटेज की वीडियो देख लो जो मैंने बना रखी है। इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और उसके बाद इस वीडियो को देखो या इसका नेक्स्ट पार्ट को देखोगे आप, तो 100% सारे क्वेश्चन एक के बाद एक धड़ाधड़ आप करते जाओगे खुद। सेकेंडों में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस विदाउट फार्मूला। ओके, ये तो समझाने में मुझे समझाना होता है, पूरा अप्रोच पूरा कॉन्सेप्ट समझाना है आपको, इसलिए टाइम लगता है। तो मुझे ये क्वेश्चंस करने हो तो सेकेंडों वाली बात है।
आप भी करोगे सेकेंडों में। ओके, तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ना पसंद आई हो तो वो भी कमेंट करके बताना कि क्या समझ नहीं आया। बिल्कुल, क्योंकि आप बताओगे तभी उन चीज़ों को मैं इंप्रूव करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उसी वे में, जिस वे में आपको समझ नहीं आया उससे कुछ डिफरेंट वे में बताने की कोशिश करूँगा। ओके, और अगर पसंद आई वीडियो को तो सबको, अपने जितने भी दोस्त हैं जो भी, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, किसी पॉलिटेक्निक की, यूपी, बिहार, झारखंड, जो अलग अलग दुनिया भर के पॉलिटेक्निक के ड्यू के एंट्रेंस एग्जाम, सबको ये वीडियो शेयर कर दो और बोलो चैनल से जुड़ जाए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि नेक्स्ट पार्ट में और भी कमाल के क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन सिखाऊँ मैं आपको। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।